राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लो जी दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत अपने एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम कुछ अलग वीडियो लेके आए हैं क्योंकि मेरे पास काफ़ी समय से कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े बहुत कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे भाई बंधु है, उनका कमेंट आ रहा था कि सर रेलवे के अलावा आप एक आरपीएफ की भी सैलरी स्लिप लेके आइए कि जो रेलवे में होता है आरपीएफ, उसकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं बता दूं कि अभी मेरा कोई जानकार था नहीं, तो उसमें उसको सैलरी लेने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया है। फिर भी मैं आपकी डिमांड पर आपके लिए आरपीएफ की सैलरी स्लिप लेके आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मैं आरपीएफ कांस्टेबल की जो रेलवे में होता है उसकी सैलरी स्लिप लेके आ गया हूँ। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो रेलवे में आरपीएफ कांस्टेबल होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, उसको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, उसको ट्रेवलिंग अलाउंस कितना मिलता है, नाइट अलाउंस, ये सारे ऑल ओवर जो भी उसकी अलाउंस वगैरह सैलरी वगैरह होता है वो कितना होता है, इन हैंड उसको कितना मिलता है, क्या कैसे क्या उसकी सैलरी बनती है, वो सारी चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं आरपीएफ की सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि आरपीएफ जो रेलवे में होता है आरपीएफ उसकी सैलरी कितनी बन रही है। तो चलिए चलते हैं अपनी सैलरी स्लिप। ये दोस्तों, ये अपनी सैलरी स्लिप खुल के आ चुकी है। ये आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कि ये अभी जुलाई 2026 की सैलरी स्लिप है जो अभी गया है। तो ये जुलाई 2026 की सैलरी स्लिप आ गई और जो इसका डिवीज़न है वो फिरोज़पुर डिवीज़न की। ये मेरा मित्र है तो मैंने इसकी कुछ डिटेल्स हाइड कर दिया। तो चलिए चलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक डिटेल। सबसे पहले इसका नाम आ जाएगा। नाम इसका अभिषेक है। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक इसका नाम है। और इसका जो डेजिग्नेशन है, पदनाम, वो कांस्टेबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी स्लिप है, तो इसका डेजिग्नेशन कांस्टेबल आ गया। और इसका डिपार्टमेंट आप सबको पता है कि आरपीएफ में जो आरपीएफ होता है, आरपीएफ स्टाफ होता है, इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी जाती है। किसी को ट्रेन में दी जाती है, किसी को स्टेशन पर दी जाती है, किसी को ऑफिस में दी जाती है। तो सबका अलग अलग होता है। तो जो इस भाई का जो डिपार्टमेंट है वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी किस में? ट्रेन में। जी हाँ दोस्तों, इसका ट्रेन में सिक्योरिटी के पोस्ट पर इसका डिपार्टमेंट है और इसका ट्रेन में सिक्योरिटी के पोस्ट पर इसकी अभी ड्यूटी है। बाद में इसका स्टेशन बिल यूनिट ये तो रहने दो, इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं इसकी बेसिक डिटेल। जन्म तिथि वो भी अपने काम की नहीं है। ज्वाइनिंग, हाँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो इसकी ज्वाइनिंग हुई है वो कब हुई है? 2019 में। जी हाँ, 2019 में इसने ज्वाइन किया है। और इसका जो लेवल है वो लेवल 3 में है। तो इस हिसाब से इसका अभी तक प्रमोशन हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ? टाइम तो काफ़ी हो चुका है, 6-7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी इसका प्रमोशन नहीं हुआ, इसलिए अभी लेवल 3 में है। इसका बेसिक पे जैसे आप सबको पता है कि जो लेवल 3 में जो बेसिक पे होता है वो कितना होता है? वो होता है 21,700 रुपया। लेकिन इनका प्रमोशन हुआ नहीं और इनको 6-7 साल हो गई, तो इनका बेसिक पे बढ़कर कितना हो गया है? 26,000 रुपये इनका बेसिक पे हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा बेसिक पे हो चुका है। तो इसका बेसिक पे और डेट ऑफ इंक्रीमेंट, ये 1 जुलाई को डेट ऑफ इंक्रीमेंट है इसकी। बाकी बैंक डिटेल है तो बैंक डिटेल की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हो गई इस बाइक की बेसिक डिटेल। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया, सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप में सबसे पहले जो सभी की होती है वो भी इस बाइक का बेसिक पे, सबका बेसिक पे होता है। तो इसका बेसिक पे कितना है? 26,000 रुपये। जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया, इस बाइक का बेसिक पे 26,000 रुपये है। तो 26,000 के हिसाब से इसका जो ड्रेनेज अलाउंस होता है, डीए, तो आप सबको पता है कि अभी डीए वर्तमान में 60% है। तो 60% के हिसाब से इस बाइक का डीए कितना बन रहा है? 15,600 रुपया। 15,600 इसका डीए हो गया। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, एच आर ए इसका कितना हो गया? इसकी एक्सिट है तो 30% के हिसाब से, जी हाँ, 30% के हिसाब से जो इसका एच आर ए हो रहा है वो कितना हो रहा है? 7,800 रुपये इसका एच आर ए हो गया है। ये भी अच्छा है। फिर बात में आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सिटी के हिसाब से होता है। तो इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना हो गया? 5,760 रुपये इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। फिर आता है इसका ट्रेवलिंग अलाउंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भाई जो अभी वर्तमान में है ये सिक्योरिटी में और किस में है? ये ट्रेन में।
ये अभी ट्रेन में है। तो ट्रेन में जब ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रेन के साथ जाते हैं आते हैं, तो जाने आने के लिए इनको रेलवे के द्वारा अलग आरपीएफ जो होता है रेलवे, उसके द्वारा इनको अलग से टीए दिया जाता है। जिसे सीसीटीसी में टीटी को जो टीए दिया जाता है, उसी प्रकार इनको भी टीए दिया जाता है। तो इनका जो टीए हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15,000 रुपया बिल्कुल। और इनको जो टीए मिलता है वो भी एक दिन का कितना मिलता है, 625 रुपया। 625 के हिसाब से इसका जो टीए हो रहा है इस महीने का, वो 15,000 रुपये इसका टीए हो गया, क्योंकि ट्रेन में ट्रेवल करता है। ट्रेन में आप सबको पता है कि टीटी जैसे ट्रेवल करता है, तो टीटी के साथ साथ कुछ आरपीएफ स्टाफ भी होते हैं जो इमरजेंसी के लिए या फिर किसी पैसेंजर ने झगड़ा कर लिया, ड्रिंक कर ली, उसके लिए आरपीएफ की आवश्यकता होती है। तो उसी पोस्ट पर ये भाई अभी पोस्टेड है और ट्रेन में ट्रेवल करता है। तो इसका टीए हो गया 15,000 रुपये। 625 के हिसाब से 15,000 इसका टीए हो गया। उसके बाद आता है कंटीजेंट अलाउंस। कंटीजेंट अलाउंस वो होता है जिसमें अपन किसी स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हैं, तो ट्रेन की सुविधा नहीं होती, तो वो किसी बस या ऑटो या बाइक वगैरह से जाता है, तो उसके लिए उसको कंटीजेंट अलाउंस मिलता है। तो इस भाई ने किसी दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी की होगी, तो ऑटो से गया होगा, तो उसके लिए इसको ऑटो का किराया मिला कितना, 440 रुपये। तो ये तो हो गया इसका कंटीजेंट अलाउंस, 440 रुपये। और फिर लास्ट में है राशन मनी अलाउंस। ये जो आरपीएफ स्टाफ है इनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है, क्योंकि ये जो राशन मनी अलाउंस होता है ये आरपीएफ के अलावा, जी हाँ दोस्तों, ये आरपीएफ के अलावा बाकी किसी पोस्ट पर ये अलाउंस नहीं दिया जाता। एकमात्र आरपीएफ की पोस्ट है जिनको राशन मनी अलाउंस भी दिया जाता है। राशन मनी आप सभी समझ गए होंगे, खाने पीने के लिए, घर का सामान लाने के लिए, उसके लिए भी इनको अलग से पेमेंट दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अलग से राशन मनी अलाउंस दिया जाता है। तो इस भाई का जो राशन मनी अलाउंस महीने का वो कितना हो रहा है, 3831 रुपये। तो ये राशन मनी अलाउंस हो गया। तो इस भाई का 3831 रुपये राशन मनी अलाउंस हो गया। तो इस प्रकार से ये इसकी ऑल ओवर ही कुल सैलरी हो गई। अब बात करते हैं कि इसकी ऑल ओवर ग्रोस पे कितना हो रहा है। तो इसकी ग्रोस पे की बात करें तो इसका ग्रोस पे हो रहा है 74,431 रुपये। बिल्कुल 74,431 रुपये। 30 दिन का इसका 74,431 हुआ है, जो काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जा सकती है। और इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा भी दे रखा है, अर्जित लीव बैलेंस। 1/8/2026 तक इसके जो लीव बैलेंस छुट्टियां है वो कितनी बची है वो भी देख लेते हैं। एलएपी, इस भाई की 119 एलएपी बची हुई है, 119 छुट्टियां भी इसकी बची हुई है। और एलएचएपी की बात करते हैं, जो मेडिकल के लिए होता है, वो 75 बची हुई है। तो छुट्टियां भी भाई की काफ़ी बची हुई है। और ये हो गया। अब इसकी टोटल ग्रोस पे के साथ साथ कुछ कटौतियाँ भी होती है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो रेलवे इंश्योरेंस होता है 30 रुपया उसका कट गया। और एनपीएस का कटता है, जो न्यू पेंशन स्कीम है उसका 4160 रुपये उसके कट गए। तो इन दोनों का मिला के जो टोटल पेमेंट कटा है वो कितना हो गया, 4,190 रुपये इसका टोटल अमाउंट कट गया। अब इन हैंड ये 74,431 में से अगर हम 4190 रुपये काट के इन हैंड इसकी सैलरी देखते हैं 30 दिन की, तो कितनी हो रही है नेट पे कितना हो रहा है, 17,241 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 17,241 रुपये इस भाई का एक महीने का सैलरी हो रहा है, जो किस में है, लेवल 3 में। लेवल 3 में रहते हुए 17,000 रुपये सैलरी ये भाई पर मंथ उठा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है, बहुत ही अच्छी सैलरी है जो इस भाई की सैलरी है। तो ये तो था इसका बेसिक डिटेल, बेसिक सैलरी के बारे में। तो मैंने आपको इसके साथ आपको बता दिया है। तो ये इसकी बेसिक डिटेल हो गई, आपको समझ में आ गया होगा इसका बेसिक डीए, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये तो सारा जो सीसीटीसी को मिलता है, सेम सीसीटीसी की तरह इसकी सैलरी बन रही है। सीसीटीसी और जो आरपीएफ स्टाफ है इसकी सेम सैलरी बन रही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ आ रहा है, केवल राशन मनी अलाउंस पे। एक जगह इन दोनों में कहाँ फ़र्क आ रहा है, एक जगह फ़र्क आ रहा है, वो कौन सा है, राशन मनी अलाउंस। इस राशन मनी अलाउंस में इसका फ़र्क आ रहा है, बाकी सीसीटीसी और जो आरपीएफ स्टाफ है दोनों की सैलरी सेम है। तो आज की वीडियो में यही था। आई होप आपको वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। और जो भाई सीसीटीसी की तैयारी कर रहा है, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएफ भी एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। आरपीएफ को भी हम अच्छी पोस्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। और
ट्रेन का ही इसका जॉब होता है, स्टेशन का इसका जॉब होता है, तो इसकी भी काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही था। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जाते जाते सब्सक्राइब कर जाना, और दोस्तों वीडियो को हाइप भी कर देना। साथ ही अगर आपकी इच्छा हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो और मुझे सुपर थैंक्स भी बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।